नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं मंजू की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। हेलो फ्रेंड, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो दो सगे भाइयों की है। इस कहानी का शीर्षक है बंटवारा। एक गांव में दो भाई रहते थे, करण और शिवम। करण बड़ा भाई था और शिवम छोटा भाई। करण तो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगा, लेकिन शिवम वो हमेशा खेलने कूदने में ही रहता। करण उसको बहुत समझाता, भाई पढ़ ले, अगर पढ़ेगा नहीं, कहीं काम नहीं करेगा तो तू अपने परिवार को कैसे पालेगा। शिवम बोला, भैया जब तक आप मेरे साथ हो मुझे क्या जरूरत है कहीं काम करने की, आप हो ना मेरे साथ। करण कहने लगा, अच्छा ठीक है, तू पढ़ना नहीं चाहता, आगे बढ़ना नहीं चाहता, तो जो हमारे खेत हैं, गाय भैंसे हैं, कम से कम उनकी ही देखभाल कर लिया कर। शिवम बोला, हाँ हाँ भैया, ये काम तो मैं पक्का कर लूँगा, आप परेशान न हो। फिर क्या था, करण अपना काम करने लगा और शिवम अपना काम। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। करण की पत्नी बहुत चालाक थी। वो सारा दिन शिवम और उसकी पत्नी से काम कराती और रात को जो खाने में बचता वो उन दोनों को खाने के लिए देती। कभी कभी तो एक वक्त का ही खाना मिलता था। शिवम की पत्नी को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बोली, सुनिए जी, अब आप बंटवारा करा लो, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। शिवम बोला, तुम पागल हो क्या, भला बंटवारे की क्या ज़रूरत है, हमारे पास क्या कमी है, घर है, खाना पीना मिलता है टाइम से, और क्या चाहिए तुमको। शिवम की पत्नी बोली, पूरा दिन हम लोग काम करते हैं, खेतों में, घर में, गाय भैंसों का, वो तब जाकर आपकी भाभी एक वक्त का खाना देती है, और कभी कभी तो वो भी नहीं मिलता। आप बंटवारा कराओगे या मैं अपने घर जाऊं। शिवम बोला, नहीं नहीं यार, मैं सुबह जाके भैया से बात करूंगा, तू घर मत जा, अगर तू चली गई तो मेरे पास कौन है, मेरा तो कोई नहीं है ना तेरे से बिना। अगले दिन शिवम अपने भाई के पास जाता है और बोला, भैया आप बंटवारा कर दो। करण बोला, तू पागल हो गया है भाई, भला बंटवारे की क्या जरूरत पड़ गई तुझे, कोई बात है तो मेरे को बोल। शिवम बोला, नहीं भैया कोई बात नहीं है, बस आप बंटवारा कर दो। करण और उसकी पत्नी परेशान हो गए कि अगर बंटवारा हो गया तो ये दोनों हमारा कोई भी काम नहीं करेंगे, फिर तो हमें नौकर ढूंढना पड़ेगा, खेतों के लिए अलग, गाय भैंसों के लिए अलग, और घर के काम के लिए अलग, हमारा तो नुकसान ही नुकसान है। उधर शिवम जोर जोर से चिल्लाने लगा, भैया आप बंटवारा करोगे या मैं सरपंच जी को बुला के लाऊं। करण बोला, अरे पगले, छोटी सी बात के लिए पंचायत बिठाएगा क्या, रुक मैं अभी बंटवारा करता हूँ। शिवम ये सुन के खुश हो गया। तो करण कहने लगा, जो हमारा 12 बीघा में गन्ने हैं ना, उनका ऊपर वाला हिस्सा तेरा है और नीचे वाला मेरा, और जो 16 बीघा गेहूं है उसका ऊपर वाला हिस्सा मेरा है और नीचे वाला तेरा, ठीक है। शिवम बोला, ठीक है भैया। और गाय भैंसों का। तो करण कहने लगा, गाय भैंसों का आगे वाला हिस्सा तेरा और पीछे वाला मेरा, ठीक है ना। शिवम बोला, ठीक है भैया। और कपड़े कपड़े दिन में रख तू और रात को हमें दे दिया कर, दिन में रख तू ओढ़ या बिछा और रात को हमें दे दिया कर। शिवम बोला, ठीक है भैया। करण कहने लगा, अब तो खुश है ना तू, हो गया तेरा बंटवारा, अब जा घर, अगर कोई शक है तो अभी पूछ ले, बाद में मत आना। शिवम बोला, नहीं नहीं भैया, आपने बिल्कुल ठीक बंटवारा किया है, मुझे मंजूर है। शिवम अपने घर आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि अब तो तुम खुश हो ना, हमारा बंटवारा हो गया। उसकी पत्नी बोली, अच्छा जरा मुझे भी तो बताइए क्या आया है हमारे हिस्से में। शिवम ने उसको सारी बातें बताई तो उसकी पत्नी समझ गई। वो बोली, उन लोगों ने आपको बेवकूफ़ बनाया है, आप सीधे हो ना। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं मंजू की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी।
और उनकी बातों में आ गए। शिवम बोला, वो कैसे? उसकी पत्नी बोली कि आप ये बताओ, 12 बीघा गन्ने हैं, उनका ऊपरी वाला हिस्सा आपको क्यों दिया? गन्ना कहाँ आता है, नीचे या ऊपर? शिवम बोला, यार नीचे आता है, लेकिन हो सकता है ना भैया ने गलती से बोल दिया हो, बाकी तो सब ठीक है ना। तब उसकी पत्नी बोली, कुछ ठीक नहीं है। देखो आपको मैं समझाती हूँ। 16 बीघा गेहूं है, गेहूं वाला नीचे हिस्सा आपको दिया और ऊपर वाला उनका, तो गेहूं ऊपर आता है या नीचे? शिवम बोला, हाँ यार, ये तो भैया ने मेरे को बता दिया कि गेहूं का नीचे वाला हिस्सा तेरा और ऊपर वाला मेरा, तो भैया ने ये तो गलत किया यार। तो उसकी पत्नी बोली, हाँ यही मैं आपको बोल रही हूँ। और गाय भैंसों का आगे वाला हिस्सा आपका, कि आप उनको खिलाओगे पिलाओगे, और पीछे वाला उनका, दूध वगैरह तो वही लोग लेंगे ना। शिवम बोला, हाँ यार। और कपड़ों का? वो बोली, कपड़ों का भी सुनो, दिन में आप रखोगे, उनको धोना सुखाना वो आपका काम है, और रात को ओढ़ने बिछाने का उनका काम हो गया। शिवम बोला, हाँ यार तू तो बहुत समझदार है, क्या तेरे पास इस बात का कोई हल नहीं है? उसकी पत्नी बोली, हल तो है, पर आपको मेरी सारी बातें माननी होगी बिना कोई सवाल जवाब के। शिवम बोला, तू बोल मुझे क्या करना है, मैं वैसा ही करूंगा। तब उसकी पत्नी बोली, आपका 12 बीघा गन्ने का ऊपर वाला हिस्सा है और गेहूं का नीचे वाला हिस्सा, तो आप गन्ने का ऊपर वाला हिस्सा काट के आओ और गेहूं का नीचे वाला हिस्सा काटो जाकर। और जब जेठानी जी दूध निकालने के लिए बैठे तो आप भैंस के सिर में जोर से डंडा मारो, और अगर कोई कुछ बोले तो बोल देना, मैं तो अपने में हिस्से में जो कर रहा हूँ, अपने हिस्से में कर रहा हूँ ना, जो भी कर रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? शिवम बोला, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। और कपड़ों का भी सुनो, कपड़े दिन में आप ओढ़ लो बिछा लो, और रात को जब उनको देने का टाइम हो तो आप उनको भिगो दो, बोल दो मैंने धोए थे, सूखे ही नहीं। शिवम ने बिल्कुल वैसा ही किया। करण समझ गया कि हम शिवम को बेवकूफ बना सकते हैं, उसकी पत्नी को नहीं। करण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शिवम को उसका हक दिया। अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और मुझे बताना जरूर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।